समाज सेवा का जज्बा ऐसा कि पूरा जीवन ही दूसरे के जीवन को सजाने में, खपाने में लग जाए। जी हाँ, ये जज्बा कोई सामान्य व्यक्ति या बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनके साथ कुदरत ने मजाक किया है, या यूं कहें कि ईश्वर ने किसी सजा का दंड दिया है। समाज सेवा के लिए जागे जज्बे ने मूक बधिर बच्चों का जीवन बनाने में समाज सेविका मोनिका शर्मा पुरोहित ने खुद को खपाने का निर्णय लिया। मोनिका पुरोहित सुबह उठते ही बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की ठान लेती हैं। और पिछले 15 सालों से जो बधिर बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट, वेलफेयर के लिए काम कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। और मेरा जो काम करने का मेन फोकस है वो यही है कि ट्राइबल और रूरल वुमेन के ऊपर ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि उनके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमारे नॉलेज में आई हैं पिछले 15 सालों के जो हमारे मूक बधिर केंद्र चल रहा है उसके थ्रू। तो हम लोग रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में जाके लिटरेसी प्रमोट कर रहे हैं उन बच्चों के बीच में, ताकि वो लोग लिटरेट हों और उनके साथ में कोई भी घटनाएं ना हो या कम हो जाएं वो सारी चीज़ें। मोनिका पुरोहित बताती हैं कि उन्होंने जो कार्य अपने हाथों में लिया है उसके पीछे उनके पति का पूरा सहयोग है और वे भी पूरे समय मूक बधिर बच्चों के लिए काम करते हैं। मूक बधिर बच्चों और व्यक्तियों के लिए उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की मंशा भी उन्होंने बताई। मोनिका का कहना है कि उनके पति के बड़े भाई मूक बधिर थे और एक हादसे के शिकार हो गए थे, जिसके बाद से ये सेवा का भाव उनमें जाग गया। मेरे हस्बैंड है जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। मेरी शादी के पहले से ही वो इस फील्ड में काम कर रहे थे और उनकी इच्छा थी उनका लाइफ पार्टनर, उनका वर्क पार्टनर भी बने, पैरेलल उनके साथ में हमेशा काम करें। तो बस मैंने उनके मिशन को अपना मिशन बना लिया। हम दोनों का एक ही मिशन है कि बधिर बच्चों के साथ काम करें, उनकी एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट, उनका रिहेबिलिटेशन, उनकी लीगल सर्विसेज, सारी चीज़ें जो हो रही है उनके साथ में, उसमें हम कहीं ना कहीं एक कैटलाइजर का काम करें ताकि वो सारी चीज़ें उन तक अच्छे से पहुंच पाएँ, और जो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही वो कैसे उन तक पहुंचाएं हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई थे वो डेफ थे, वो उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनकी मेमोरी में मेरे हस्बैंड ने ये काम चालू करा था और बस मैं इस मिशन में उनके साथ हूँ और वही मुझे इंस्पायर करते हैं, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो वही मुझे सपोर्ट करते हैं पूरी तौर से। सामाजिक कार्यों को अब व्यावसायिकता का जरिया बनाने के सवाल पर कहा कि उनका ध्येय समाज में परिवर्तन लाना है। ये बात और है कि कुछ संस्थाओं ने समाज सेवा को पैसा कमाने की मशीन समझ लिया है। फाउंडेशन ने उन्होंने पूरे भारत से 1000 लोगों को सिलेक्ट करा था, जिसमें 358 लोगों को शॉर्टलिस्ट करा था उन्होंने, और उसमें से 19 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, जिसमें से 10 संस्थाएं हैं और 9 व्यक्तिगत उन्होंने अवार्ड दिए। उन व्यक्तियों से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, उन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की। तो उन 9 व्यक्तियों में मैं और ज्ञानेंद्र जी शामिल हैं, और मध्य प्रदेश से सिर्फ GSPL अवार्ड के लिए हम ही दोनों वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे दिल्ली में उस कार्यक्रम में। और आने वाले समय पे 22 जनवरी को अब राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित किया जाएगा इसी कार्य को। तो मुझे खुशी हो रही है कि काम को सराहना मिल रही है, और हमने जो फील्ड चुनी है वो गलत नहीं थी। आज हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत सही दिशा में काम चालू करा था और हम इस दिशा में आगे काम करते ही रहेंगे, और जब तक इन बच्चों को एक अच्छा मुकाम नहीं हासिल हो जाता है तब तक हम थमेंगे नहीं इस काम को लेकर। आनंद मूक बधिर संस्थान के नाम पर मोनिका शर्मा अपने पति के साथ विजयनगर में समाज सेवा का कार्य करती हैं। इस संस्थान के माध्यम से मूक बधिर लोगों और बच्चों को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में भी काम किया जाता है। कई बच्चों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़, इंदौर।